आइए जानते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को केवल 5 मिनट में। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। जाति से ऊपर उठकर हिंदुत्व के लिए करें काम। आरएसएस सरकार्यवाह दत्तात्रेय ने युवाओं में बढ़ती मोबाइल की लत पर जताई चिंता। आरएसएस सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने रांची में हिंदू समाज से जातिगत भेदभाव छोड़कर हिंदुत्व के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। उन्होंने युवाओं में बढ़ती नशाखोरी और मोबाइल की लत पर चिंता जताई। होसबाले ने मतांतरण, अवैध घुसपैठ, लव जिहाद जैसी समस्याओं पर भी प्रकाश डाला और गरीबी व अशिक्षा को मतांतरण का मुख्य कारण बताया। उन्होंने सभी से सामाजिक सद्भाव और घर वापसी के लिए मिलकर काम करने की अपील की। पीएम मोदी 18 जनवरी को दिखाएंगे हरी झंडी। धनबाद को मिलेगी हावड़ा आनंद विहार अमृत भारत एक्सप्रेस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 जनवरी को पश्चिम बंगाल से 3 नई अमृत भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। इनमें हावड़ा आनंद विहार अमृत भारत एक्सप्रेस धनबाद से होकर गुजरेगी, जिससे धनबाद के यात्रियों को दिल्ली के लिए एक और साप्ताहिक ट्रेन मिलेगी। यह ट्रेन 27 घंटे 40 मिनट में हावड़ा से आनंद विहार पहुंचेगी। यह ट्रेन धनबाद से छीनी गई 2 ट्रेनों की कमी को पूरा करेगी। झारखंड जैक प्री बोर्ड परीक्षा की तारीखें घोषित। मैट्रिक, इंटर, 9वीं, 11वीं के छात्र नोट करें। धनबाद शिक्षा विभाग ने झारखंड एकेडमिक काउंसिल की मैट्रिक और इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा में बेहतर परिणाम के लिए दूसरे प्री बोर्ड की घोषणा की है। यह 15 जनवरी से शुरू होगा। इसी दिन से 9वीं और 11वीं की पहली प्री बोर्ड परीक्षा भी आयोजित की जाएगी। डीईओ अभिषेक झा के अनुसार परीक्षा 15, 16, 19, 20, 21, 22 जनवरी को 2 पालियों में होगी और परिणाम 24 जनवरी को घोषित किए जाएंगे। होली पर घर वापसी की राह कठिन। महानगरों से आने वाली ट्रेनों में लंबी वेटिंग लिस्ट। स्पेशल ट्रेनें ही विकल्प। होली से पहले महानगरों से घर वापसी की राह मुश्किल हो गई है। मुंबई, सूरत, गोवा और दक्षिण भारत से आने वाली ट्रेनों में लंबी वेटिंग लिस्ट है, जबकि कुछ में नो रूम की स्थिति है। हालांकि धनबाद से बिहार जाने वाली ट्रेनें खाली हैं। यात्रियों को अब स्पेशल ट्रेनों से उम्मीद है, क्योंकि कई नियमित स्पेशल ट्रेनें बंद होने से दबाव बढ़ गया है। झारखंड में राज्यपाल ने दी नगर निकाय चुनाव कराने की मंजूरी। फरवरी में होगा मतदान। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने झारखंड में नगर निकाय चुनाव कराने के राज्य निर्वाचन आयोग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। फरवरी में 48 नगर निकायों में चुनाव होंगे, जो एक चरण में बैलेट पेपर से कराए जाएंगे। 27 जनवरी को अधिसूचना जारी हो सकती है और चुनाव 25 से 26 फरवरी को संभावित है। उच्च न्यायालय ने 31 मार्च तक चुनाव कराने का निर्देश दिया था। आयोग ने चुनाव की तैयारियां पूरी कर ली हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के लिए कल नामांकन करेंगे आदित्य साहू। मकर संक्रांति पर होगी घोषणा। भाजपा झारखंड प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए आदित्य साहू मंगलवार को नामांकन करेंगे। केंद्रीय नेतृत्व की सहमति के बाद उनके निर्विरोध चुने जाने की पूरी संभावना है। बुधवार को मकर संक्रांति पर औपचारिक घोषणा होगी। वर्तमान में प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष साहू को यह जिम्मेदारी संगठनात्मक अनुभव के कारण मिल रही है, जिससे पार्टी को मजबूत नेतृत्व मिलने की उम्मीद है। 15 जनवरी को मनेगा मकर संक्रांति का महापर्व। राजनीतिक गलियारों में भोज की तैयारी तेज। झारखंड में मकर संक्रांति 15 जनवरी को मनाई जाएगी। पंडितों ने उदयातिथि और ग्रहों की स्थिति के आधार पर यह तिथि स्पष्ट की है। राजनीतिक दल सामूहिक दही चूड़ा भोज की तैयारी में जुटे हैं। यह पर्व स्नान, दान और पुण्य कार्यों के लिए महत्वपूर्ण है, जब सूर्य देव उत्तरायण होते हैं। खरमास समाप्त होने के साथ शुभ कार्यों का आरंभ होता है, जिसका पौराणिक महत्व भी है। रिम्स के जमीन अतिक्रमण मामले में आया अपडेट। भूमि की रजिस्ट्री, म्यूटेशन और नक्शा पास करने वालों से होगी पूछताछ। एसीबी ने रिम्स की जमीन पर अतिक्रमण मामले में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। रजिस्ट्री, म्यूटेशन और नक्शा पास करने वाले अधिकारियों को पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। अपार्टमेंट बनाने वाले बिल्डरों और घर बनाने वाले लोगों को भी नोटिस भेजकर बयान दर्ज किए जाएंगे, ताकि अतिक्रमण के पीछे के दोषियों का पता चल सके। रिम्स प्रबंधन अब अपनी अतिक्रमण मुक्त जमीन की घेराबंदी कर रहा है। एनएचएआई के जवाब पर चीफ जस्टिस भड़के। पूछा, 8 करोड़ में क्या सिर्फ 2300 पौधे ही बचे? झारखंड हाई कोर्ट ने हजारीबाग बरही NH-33 चौड़ीकरण में काटे गए पेड़ों के मामले में कड़ी नाराजगी जताई है। 8 करोड़ रुपये खर्च के बावजूद कम पौधों के जीवित रहने पर चीफ जस्टिस ने एनएचएआई के जवाब को असंतोषजनक बताया। कोर्ट ने झालसा और प्रार्थी को स्थल निरीक्षण कर रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है। अगली सुनवाई 28 फरवरी को होगी, जिसमें पर्यावरण सुरक्षा के दावों की सच्चाई पर फैसला होगा। मनरेगा को ले झारखंड कांग्रेस ने भाजपा पर साधा निशाना। कहा, केंद्रीय मंत्रियों को दी गई है झूठ बायलने की जिम्मेदारी। झारखंड कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर के दौरे पर भाजपा को घेरा।
उन्होंने कहा कि मनरेगा का नाम बदलने के खिलाफ कांग्रेस के राष्ट्रव्यापी आंदोलन से भाजपा घबरा गई है और केंद्रीय मंत्रियों को झूठ बोलने के लिए लगा दिया है। कमलेश ने मनरेगा को गरीबों के लिए सफल योजना बताते हुए बायोमेट्रिक्स को बहिष्करण का हथियार और राज्य की सहमति के बिना वित्तीय जिम्मेदारी तय करने को संघीय ढांचे पर हमला बताया। केंद्रीय मंत्री खट्टर ने जी राम जी योजना को बताया अधिक उपयोगी और आवश्यकता आधारित। कहा, इससे तेजी से विकसित होंगे गांव। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने मनरेगा में बदलावों को आवश्यकता आधारित बताया। उन्होंने कहा कि अब रोजगार गारंटी 100 से 125 दिन हुई है। कृषि कार्य के लिए 60 अतिरिक्त दिन मिलेंगे। राज्यों का अंशदान 40% होगा, पर केंद्रीय सहायता कम नहीं होगी। ऑडिट और जीआई मैपिंग से भ्रष्टाचार रुकेगा, जिससे 7 लाख गांवों का समान विकास होगा। हिमाचल के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने नेता और पत्रकार भूमिका पर कह दी बड़ी बात। कहा, दोनों की सीमाओं का सम्मान करना होगा। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने रांची में राजनेता और मीडिया विषय पर संवाद कार्यक्रम में कहा कि दोनों का काम जन कल्याण है। उन्होंने राजनीति और मीडिया के पूरक लेकिन संवेदनशील संबंधों पर जोर दिया। शुक्ल ने मीडिया को सत्ता और जनता के बीच समन्वय स्थापित करने वाला लोकतंत्र का चौथा स्तंभ बताया। उन्होंने स्वस्थ तथ्यपरक पत्रकारिता और राष्ट्रीय हित को प्राथमिकता देने की बात कही। साथ ही मीडिया कर्मियों को अहंकार से दूर रहने की सलाह दी। पीएम किसान की 22वीं किस्त की राशि इस दिन आएंगे 2000 रुपए खाते में। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना देश के करोड़ों किसानों के लिए बड़ी राहत साबित हो रही है। इस योजना के तहत हर साल किसानों को 6000 रुपए की आर्थिक मदद 3 किस्तों में दी जाती है। अब किसानों को पीएम किसान की 22वीं किस्त का गया फाइनल डेट इस दिन होगी जारी को लेकर बेसब्री से इंतजार है। मीडिया रिपोर्ट्स और सरकारी संकेतों के अनुसार 22वीं किस्त जल्द ही किसानों के खातों में ट्रांसफर की जाएगी। सरकार दे रही सिलाई मशीन के लिए महिलाओं को 15,000 रुपए। आवेदन फॉर्म भरना शुरू। केंद्र सरकार ने देश की आर्थिक रूप से कमजोर और श्रमिक महिलाओं के लिए फ्री सिलाई मशीन योजना के तहत महिलाओं को सिलाई मशीन खरीदने के लिए 15,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जा रही है। यह लाभ प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत दिया जा रहा है, जिसका सीधा उद्देश्य गरीब और मेहनतकश महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ना है। सरकार द्वारा किए गए नए बदलावों के बाद अब पात्र महिलाओं को सीधे मशीन देने के बजाय मशीन खरीदने के लिए 15,000 रुपये की राशि उपलब्ध कराई जा रही है। इससे महिलाएं अपनी जरूरत के अनुसार सिलाई मशीन खरीद सकती हैं और घर बैठे ही कमाई शुरू कर सकती हैं। महिलाओं के लिए सुनहरा मौका, 7,000 रुपये हर महीने। जाने आवेदन प्रक्रिया। महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए सरकार और बीमा क्षेत्र से जुड़ी संस्थाएं लगातार नई योजनाएं ला रही हैं। इसी कड़ी में बीमा साक्षी योजना 2026 को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। इस योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 7,000 रुपए तक की कमाई का अवसर मिल सकता है। खास बात यह है कि इसमें प्रशिक्षण के साथ साथ नियमित आय का रास्ता भी खुलता है, जिससे महिलाएं अपने परिवार को आर्थिक सहयोग दे सकती हैं। बिजली बिल माफी योजना के तहत नए आवेदन शुरू। इस बार पूरा बकाया बिल होगा माफ। लगातार बढ़ती महंगाई के बीच बिजली का बिल आम आदमी की सबसे बड़ी परेशानी बन गया है। कई परिवार ऐसे हैं जिन पर महीनों से बिजली बिल बकाया चल रहा था और आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण वे समय पर भुगतान नहीं कर पा रहे थे। अब ऐसे उपभोक्ताओं के लिए सरकार की ओर से बड़ी राहत की खबर सामने आई है। बिजली बिल माफी योजना के अंतर्गत नए आवेदन शुरू कर दिए गए हैं, जिसके तहत पात्र उपभोक्ताओं का पूरा बकाया बिजली बिल माफ किया जाएगा। आईपीओ को मिल रहा बम्पर रिस्पांस। कोल इंडिया से कोयला मंत्रालय तक उत्साहित भारत कोकिंग कोल लिमिटेड BCCL का आईपीओ 9 जनवरी 2026 को खुला और पहले ही दिन 8.08 से 8.18 गुना सब्सक्राइब होकर बाजार में छा गया। खुदरा निवेशकों ने 9.45 गुना भागीदारी दिखाई। कोयला मंत्रालय ने CMD मनोज कुमार अग्रवाल को बधाई दी। यह आईपीओ 1021 करोड़ रुपए जुटाएगा और 16 जनवरी को सूचीबद्ध होगा। झारखंड तेलंगाना का स्वास्थ्य मॉडल अपनाएगा। राज्य में मेडिको सिटी की स्थापना पर चर्चा। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने घोषणा की है कि राज्य तेलंगाना के स्वास्थ्य मॉडल को अपनाएगा। हैदराबाद में तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी से मुलाकात के बाद उन्होंने बताया कि झारखंड 2023 में तेलंगाना के स्वास्थ्य मॉडल को अपनाएगा कि स्वास्थ्य व्यवस्था को सशक्त बनाने के लिए मेडिको सिटी स्थापित की जाएगी। हार्ट, किडनी, कैंसर जैसे गंभीर रोगों का इलाज अब झारखंड में ही संभव होगा। तेलंगाना के प्रमुख मेडिकल समूह निवेश को तैयार हैं। तन नहीं मन की सुंदरता देखें। धनबाद में श्रीमद् भागवत कथा में आचार्य पवन नंदन का संदेश। धनबाद में आचार्य पवन नंदन महाराज ने श्रीमद् भागवत कथा के दौरान कहा कि मनुष्य को तन की नहीं मन की सुंदरता देखनी चाहिए। उन्होंने श्री कृष्ण के मथुरा आगमन, कुबरी प्रसंग और वृंदावन से विदाई का मार्मिक वर्णन किया।
आचार्य ने आंतरिक गुणों, सुनने की कला और धन के सदुपयोग पर जोर दिया, जिससे जीवन की दिशा और दशा बदल सकती है। राष्ट्रीय बेंच प्रेस चैंपियनशिप में दिव्यांशु आनंद का स्वर्णिम प्रदर्शन। धनबाद से बीएचयू तक हर्ष दिव्यांशु आनंद ने फरीदाबाद में आयोजित 34वीं राष्ट्रीय क्लासिक एवं इक्विप्ड बेंच प्रेस चैंपियनशिप में 120 किलोग्राम सीनियर मैन कैटेगरी में स्वर्ण पदक जीता। धनबाद के निवासी और बीएचयू के छात्र दिव्यांशु ने 222.5 किलोग्राम वजन उठाकर यह उपलब्धि हासिल की। उनकी इस सफलता से परिवार, कॉलेज और धनबाद जिले में खुशी का माहौल है, जिसे उन्होंने अपने माता पिता और कोच को समर्पित किया। इस बार धनबाद में बदला ठंड के मौसम का ट्रेंड। दशकों बाद दिसंबर जनवरी में लगातार सर्दी वाले दिन धनबाद में इस बार दशकों बाद लगातार ठंड पड़ रही है, जो नवंबर से जनवरी तक जारी है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों तक न्यूनतम तापमान 8 डिग्री फिर 7 डिग्री तक गिर सकता है, जिससे बर्फीली ठंड का एहसास होगा। 13 से 15 जनवरी के बीच शीतलहर का अलर्ट भी जारी किया गया है। सुबह घना कोहरा छाया रहेगा, जबकि दिन में मौसम साफ होने की उम्मीद है। 10 रुपए की बचत से संवर रही शिक्षा, तो कहीं 17 साल का युवा बुझा रहा जरिया की आग ने बिष्टुपुर में 2 दिवसीय ध्वनि युवा मंच का आयोजन किया। इसमें झारखंड, ओडिशा, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल से 361 युवा शामिल हुए, जिन्होंने अपने सामाजिक कार्यों को साझा किया। कुणाल ने पेड़ लगाए, विवेक ने नुक्कड़ नाटक से सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाया, अमिता ने बच्चों की शिक्षा में मदद की और प्रिया ऑनलाइन गेम के नुकसान के प्रति जागरूक कर रही हैं। ये चेंज मेकर्स जिस तरह से शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण और डिजिटल सुरक्षा जैसे गंभीर विषयों पर धरातल पर काम कर रहे हैं, वह आने वाले समय में एक सशक्त और जागरूक समाज की नींव रखेगा। जातिवाद छोड़ो, समाज को एकजुट करो। जमशेदपुर में सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने की अपील। दत्तात्रेय होसबाले ने जमशेदपुर में विभिन्न सामाजिक व आध्यात्मिक संगठनों से संवाद किया। उन्होंने जाति पाति त्याग कर विराट हिंदू समाज के निर्माण पर जोर दिया। होसबाले ने कहा कि समाज की शक्ति एकता में निहित है और बदलाव केवल कर्म से आएगा, भाषणों से नहीं। धर्मांतरण, घुसपैठ, नशाखोरी और सांस्कृतिक प्रदूषण जैसे मुद्दों पर भी चर्चा हुई, जिसमें नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन पर भी बात की गई। जमशेदपुर के युवा वैज्ञानिकों कमाल नई रिसर्च से हल कर रहे आम लोगों की समस्याएं। जमशेदपुर के युवा छात्रों ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी में उल्लेखनीय नवाचार किए हैं। डीबीएमएस इंग्लिश हाई स्कूल के छात्रों ने इको ग्लब बनाया, जो दिव्यांगों को अपनी जरूरतें बताने में मदद करता है। काशीडीह हाई स्कूल के शुभम ने ऑटोमोबाइल प्रिसिपिटेटर से वायु प्रदूषण कम करने का मॉडल प्रस्तुत किया। वहीं पीएम श्री उच्च विद्यालय खुकराडीह के छात्रों ने एआई कृषि सुरक्षा मॉडल विकसित कर फसलों की निगरानी का समाधान दिया। इन सभी नवाचारों को विभिन्न प्रतियोगिताओं में सराहा गया है। जमशेदपुर में यूसीआईएल के खिलाफ हल्ला बोल। नौकरी की मांग को लेकर प्लांट का गेट जाम जादूघोड़ा में यूसीआईएल के नरवा पहाड़ यूरेनियम परियोजना से प्रभावित विस्थापितों ने सोमवार को अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू कर दिया है। वे कंपनी द्वारा 2014 और 2023 के समझौतों का पालन न करने का विरोध कर रहे हैं। विस्थापित पीढ़ी दर पीढ़ी नौकरी, मृतक आश्रितों को स्थायी नियोजन और जिन परिवारों को अब तक नौकरी नहीं मिली है, उन्हें प्राथमिकता देने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने प्लांट का गेट जाम कर दिया है। मकर संक्रांति पर जमशेदपुर में 2 दिन भारी वाहनों की नो एंट्री। यहां पढ़ें ट्रैफिक अपडेट। जमशेदपुर में मकर संक्रांति और टूसू पर्व के दौरान भीड़ और श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए जिला प्रशासन ने यातायात व्यवस्था में बदलाव किया है। 14 और 15 जनवरी को सुबह 4 बजे से रात 11 बजे तक भारी वाहनों के शहर में प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। हालांकि यात्रियों की सुविधा के लिए बसों को इस प्रतिबंध से छूट दी गई है। यह कदम जाम से बचने और पर्व को सुचारू बनाने के लिए उठाया गया है। 12 फरवरी को देश भर में चक्का जाम, समान काम समान वेतन के लिए आर पार की जंग। झारखंड राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के सम्मेलन में कर्मचारियों ने समान कार्य समान वेतन और स्थायी नियुक्ति की मांग की। संविदा आउटसोर्सिंग व्यवस्था और नए लेबर कोड्स के विरोध में 12 फरवरी को देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया गया। अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष सुभाष लांबा ने सरकार पर शोषण का आरोप लगाते हुए सभी केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के समर्थन से इस हड़ताल को ऐतिहासिक बनाने का संकल्प लिया। सेल में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, नई परियोजनाओं को लेकर हाई लेवल कमेटी गठित। ईडी की रिपोर्टिंग बदली सेल ने संगठनात्मक मजबूती और आगामी परियोजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए महत्वपूर्ण प्रशासनिक बदलाव किए हैं। इसमें विभिन्न इकाइयों के अधिकारियों का तबादला शामिल है। इसको बर्नपुर सहित अन्य संयंत्रों में नई परियोजनाओं को समयबद्ध लागू करने हेतु एक 4 सदस्यीय प्रोजेक्ट स्ट्रेटजी ग्रुप का गठन किया गया है। साथ ही कार्यकारी निदेशकों,
ईडी की रिपोर्टिंग व्यवस्था भी बदली गई है, जिसका उद्देश्य उत्पादन और आधुनिकीकरण को गति देना है। देवघर में एक युवक से 60,000 की ठगी, साइबर क्रिमिनल ने ऐसे बनाया निशाना। देवघर के सत्संग नगर निवासी ब्रॉजदुलाल चक्रवर्ती से शेयर ट्रेडिंग में अधिक मुनाफे का लालच देकर करीब 60,000 रुपए की साइबर ठगी हुई है।